बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ के खबर में खुश आमदीद। आपके सामने मैंने कुछ खबरें रखनी है, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल खबर, जिसकी बुनियाद पर पीडीएम ने हमेशा सियासत की, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को मुनाफिक और झूठा करार दिया गया। इमरान खान को इन्होंने हमेशा कहा कि ये मुनाफिक है, ये झूठ बोलता है, और इसने किसी मुल्क के साथ कोई वादा नहीं किया। आज एक लेटर मंजरे आम पर आया है, और उस लेटर के अंदर क्या लिखा है, पीडीएम ने किस तरह से खुद को झूठा साबित किया है, ये खबर मैं आपके सामने रखूंगा। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने इस खबर की बुनियाद पर, इस चीज पर हमेशा सियासत की और इमरान खान को धोखे में रखा, इस अवाम को धोखे में रखा। वो मैं आपके सामने कुछ खबरें रखता हूं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को अगर हम कुछ लम्हों के लिए साइड पे रखें, क्योंकि सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन सियासतदानों की नाअहलियों की वजह से पाकिस्तान के जो हालात बने, और पाकिस्तान के अंदर पानी सेव करने के लिए कुछ भी नहीं आज हमारे पास, डैम्स हमारे पास नहीं। इंडिया का अगर हम देखते हैं तो 374 डैम जो हैं उनको वो साइन करके बैठे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चाहते हैं कि हम रोड्स बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, हम मंसूबे लगाएंगे, ऐसे मंसूबे लगाएंगे जो सिर्फ एक सूबे को या एक शहर को फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा ना हो, बल्कि जहां से हमारा जो वोट का मार्जिन है वो ज्यादा हो जाए। ये मुस्लिम लीग नून खास तौर पे ये सोचती है। और जरदारी की तो बात ही छोड़ दें, कराची के अंदर सैलाब की वजह से जो हाल हुआ, कराची के अंदर जितनी जाने गई, अब तक 1000 से जायद लोग जानू से जा चुके हैं। तकरीबन 1,56,000 से जायद जो घर थे वो तबाह हो गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन किसी के जूं तक नहीं रेंगी इस हुकूमत के, या इस हुकूमत के जो रहनुमा है उन पर। शहबाज शरीफ साहब ने कतर का दौरा किया, उसके बाद इनका लंदन जाने का प्लान था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया कि सैलाब के जो लोग हैं, मुतासरीन हैं, उनकी हमें बहुत फिक्र है। कुछ फंड्स दिए गए, तकसीम किए गए, और कुछ का ऐलान कर दिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन सब्तैन खान जो हमारे स्पीकर हैं वो भी जनाब बाहर हैं, कनाडा सैर कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान तुर्की जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी चक्कर लगा के आ चुके हैं, और अब उन्होंने लंदन जाना है। कुछ मीटिंग्स थी, उन मीटिंग्स का जो प्लान था, जो शेड्यूल था, वो कैंसिल हो गया, क्योंकि नवंबर के अंदर आपको पता है कि कुछ तब्दीलियां होंगी। उन तब्दीलियों को लेकर एक जरूरी थी कि मीटिंग पहले ही की जाए, क्योंकि इमरान खान की नाअहली 5 साल की नाअहली के लिए कहीं पर बात चल रही है कि उसको नाअहल करवाया जाए, उसको सादिक और अमीन का जो ठप्पा उस पे लगा था वो ठप्पा खत्म किया जाए कि ये सादिक और अमीन नहीं, या फिर कुछ शराइत रखी जाए कि इमरान खान को अगर नाअहल नहीं करना तो फिर हमारी जो नाअहली है, नवाज शरीफ की जो नाअहली है, उसको भी खत्म किया जाए। तो कुछ इस तरह की खबरें और कुछ इस तरह की इतलाआत, और कुछ इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने भी लंदन जाना था। ये जो दौरा था ये बड़ा अहमियत का हामिल दौरा था। लेकिन अब देखें, मुस्लिम लीग नून ने जो हमेशा जिस बात पर सियासत की, इन्होंने कहा कि जो रशिया है वो हमें तेल नहीं देगा, और इमरान खान का जब दौरा हुआ था रूस का, रशिया का, जो प्यूटन से मिले थे, तो उस वक्त उन्होंने एक साइन किया था, एक बात हुई थी कि हम आपको तेल देंगे सस्ती कीमत पर और कम कीमत पर तेल फराहम करेंगे, जो आपको दूसरा कोई मुल्क नहीं कर रहा। तो मुस्लिम लीग नून ने कहा ये झूठ बोलते हैं, वो तो तेल देने के लिए राजी नहीं। उनको हमने खत लिखा, और खत लिखा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हम 3 खत लिख चुके हैं, और इस तरह की मुस्लिम लीग नून ने बातें की, खबरें फैलाई गई। अब खबर ये सामने आई, एक लेटर सामने आया कि मुस्लिम लीग नून, ये जो हुकूमत है इस वक्त मौजूद मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की, और ये हुकूमत मार्च या अप्रैल के अंदर रूस से कम कीमत पर तेल परचेज करेगी, तेल खरीदेगी, और उसको फिर मार्केट में फरोख्त किया जाएगा, और तेल की जो कीमत है उसको बरकरार किया जाएगा, कुछ कम किया जाएगा, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन यही बात जब इमरान का कर रहा था कि मैं इसलिए रूस गया और मैंने रूस का जो दौरा किया, वो नुकसान नहीं उससे होगा आपको या किसी भी बंदे को या किसी भी इदारे को। इमरान खान जब ये कह रहा था कि हम तेल लेने के लिए गए थे, हमारी बात हो चुकी है, तो मुस्लिम लीग नून ने सियासत की, मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया, मीडिया पर बातें की। उन्होंने कहा इमरान खान मुनाफिक है, झूठा है, झूठ बोलता है, इसने ऐसा कोई भी बात, ऐसा कोई वादा नहीं किया, कोई बात नहीं की। लेकिन अब वही बातें जो हैं, वही जो खबरें हैं, वही जो मुआहदा था, वही जो बात थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रूस से करना चाहती है
कि 30% जो सस्ता तेल है वो पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो फिर कम होगी, डेफिनेटली उसका फायदा होगा। लेकिन जब इमरान खान कहता तब कहते थे नहीं, लेकिन जब अब इमरान खान मैदान के अंदर नहीं बाहर है, ग्राउंड से बाहर है, अब जब ये मैदान के अंदर आ चुके हैं तो कहते हैं हाँ जो रूस है वो हमें देना चाहता है। तो रूस तो सबको देना चाहता है, पूरे ममालिक जितने भी ममालिक हैं वो सबको चाहता है कि हम दें, सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर दें। और ये जो मुआहदा था इसका मतलब ये है कि इमरान खान की बात हुई थी, मुआहदा नहीं हुआ था, सिर्फ अभी बात हुई थी। और यही बात इमरान खान ने भी की थी इंटरव्यू के अंदर, अरशद शरीफ के इंटरव्यू के अंदर। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो फिर तो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो जनाब वो किसी और तरफ जाती नजर आती है। वो इक्तदार के लिए इसके अंदर आए थे, क्योंकि अब जो वजीर आला पंजाब है परवेज इलाही, उन्होंने भी जनाब ऐलान किया है कुछ रिलीफ फंड का, जो फंड्स दिया जाएगा सैलाब मुतासरीन को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे इन सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये जो सैर सपाटे करते हैं, इन सैर सपाटों को बाद में कर लेते। एक बंदे पर तकरीबन 3 से 4 करोड़ जो टिकट्स हैं उन पे खर्चा आया। अब शहबाज शरीफ साहब जब कतर गए तो ये एक पूरा वफद गया था, वहां बहुत पैसा खर्च हुआ। सब्तैन खान कनाडा गए, बहुत पैसा खर्च हुआ। मौलाना फजल रहमान तुर्की गए। अगर यही मदद सैलाब ज़दगान की जाए तो इनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो कुछ पुरसुकून हो जाएगी। लेकिन नहीं सोचेंगे, अवाम का क्यों सोचेंगे? अवाम से इन्होंने लेकर खाना है। अवाम जब तक ये मसाइल पैदा नहीं होंगे तो ये मसाइल हल करने की बात कैसे करेंगे? तो अब देखते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करे और मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हों और इस मुल्क के अंदर कोई अच्छे सियासतदान आए जो आवाम का सोचें। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो हमारे पाकिस्तान पर आफत आन पड़ी है सैलाब की सूरत में, अल्लाह पाक की नाराज़गी हो सकती है, तो अल्लाह पाक हमें इससे महफूज रखे। और जो लोग चले गए हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए। लेकिन जो हुकूमती अरकान हैं उनको भी ये अपील है तमाम जमातों की, और जो दूसरे ममालिक हैं अब वो भी कुछ मदद करना चाहते हैं। आलमी जो NGOs हैं वो भी कुछ मदद करना चाह रही हैं, कुछ ऐलान किए जा रहे हैं। तो देखते हैं मुल्क के अंदर किस हद तक तब्दीली आती है। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।